अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी मैंने जो चार लाइनें सुनाई आपको, ये दास मलूका की है। एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे दास मलूका जी। वो किसी काम से एक बार धार्मिक यात्रा से एक धर्मशाला में रुकते हैं और उसी धर्मशाला में एक पढ़ा लिखा व्यापारी रुकता है। दोनों उस धर्मशाला में रात्रि का भोजन करके सो जाते हैं। अब दास मलूका जी जब सुबह उठते हैं 3:30 बजे, तो उनका तो डेली रूटीन था भजन राम कीर्तन करना, सीताराम सीताराम। और इस राम कीर्तन में पास में सो रहे व्यापारी को थोड़ी असुविधा महसूस होती है। उन्हें नींद नहीं आती है क्योंकि मलूका दास जी जोर जोर से सीताराम सीताराम का भजन करते हैं। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी उठ के मलूका दास जी के सामने आता है और बोलता है कि हे महाराज, आप तो जो राम कीर्तन कर रहे हो उससे दूसरों को डिस्टर्ब होता है, दूसरी दूसरे की नींद में खलल पड़ती है। तो आप जब तक काम नहीं करोगे तो तब तक भोजन की व्यवस्था कर नहीं पाओगे। तो आपका राम जो है वो खाने के लिए तो देगा नहीं। महाराज जी, भोजन पाने और धन कमाने के लिए काम करना पड़ता है, आपके कीर्तन से भोजन नहीं आता। मलूका दास जी बोले, आपने कभी राम का नाम सुना है, लिया है कभी जिंदगी में? बोले व्यापारी बोला, मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती अपने व्यापार से कि मैं राम का नाम लूं। और अगर आप कहते हो कि राम का नाम लेने से अगर भोजन प्राप्त हो जाता है तो तुम्हारी और हमारी शर्त लगती है। मैं आज एक राम का नाम लेता हूं और अगर मुझे कोई भोजन खिला देगा तो मैं व्यापार छोड़ के आपके राम कीर्तन में शामिल हो जाऊंगा। मलुका दास जी ने कहा कि अगर एक बार अगर आप राम का नाम लेते हो और उसके बाद अगर आपको भोजन नहीं मिलता है तो मैं जिंदगी भर अपना राम नाम का कीर्तन बंद करके व्यापार की लाइन में चला जाऊंगा। दोनों की शर्त तय हुई। एक, अगर भोजन नहीं मिला राम का नाम लेने पर तो भजन कीर्तन छोड़ के व्यापारी बन जाएगा। और एक, अगर मिल गया तो व्यापार छोड़ के भजन कीर्तन में आ जाएगा। अब उस व्यापारी ने एक युक्ति अपनाई कि एक बार राम का नाम ले लिया, बोले कि ऐसी जगह जाके छुपता हूं जहाँ कोई ना भोजन मिलता हो ना भोजन कराने वाला हो, किसी भी सुनसान जगह पे जाके छुप जाता हूँ। वो व्यापारी घने जंगल में गया, एक विशाल काय बड़ का वृक्ष देखा और उसी के नीचे जाके बैठ जाता है। कुछ देर में वो सोचता है कि यार, इधर से भी किसी का आना जाना हुआ और किसी ने अगर भोजन का ऑफर दिया तो मुझे तो खाना पड़ेगा, या कहीं मेरा मन विचलित हो जाए तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। काफी देर तक वो पेड़ पे बैठा रहा। दोपहर का समय व्यतीत हो चुका था। मन ही मन खुश हो रहा था कि आज तो मलुका दास जी हारने वाले हैं। इतने में कुछ देर बाद उसी बड़ के पेड़ के नीचे बंजारों की टोली आती है। पूरा कुनबा था 30-40 आदमियों का। उन्होंने देखा कि बड़ की अच्छी छांव है, पानी है पास में, तो क्यों ना भोजन की व्यवस्था यहीं की जाए। भोजन का पूरा सामान फैलाया गया, भोजन बना, काफी सुगंधित अलग अलग तरह के व्यंजन बने। और जैसे ही व्यंजन बने और खाने का समय आया, उसी समय डाकू आ गए। डाकुओं के घोड़ों की आवाज सुनकर सारे बंजारे भाग गए, इधर उधर छुप गए और भोजन
सुनसान पड़ा रहा। कुछ देर बाद डाकू उस बड़ के पेड़ के नीचे आते हैं और सारा भोजन वोजन सब देखते हैं। तो डाकू का सरदार बोलता है कि हो ना हो दुश्मन की ये चाल हो, भोजन में जहर मिला के ढक के रख दिया गया हो कि डाकू काफी दिनों से भूखे थे तो भोजन कर लेंगे। अब इसमें जहर है कि नहीं, इसका कैसे पता किया जाए, क्योंकि हमारे लोगों में से अगर किसी को चखाया जाए तो मर जाएगा। और उसी पेड़ के ऊपर वो व्यापारी छुप कर बड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब भगवान की लीला ये होती है कि उसे कुछ मधुमक्खी जैसा ऊपर से काटता है उस व्यापारी को, और वो जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने पर डाकुओं की नजर जब उसको ऊपर जाती है बड़ के पेड़ के ऊपर, तो देखा कि एक आदमी छुपा हुआ है। उसे डाकू के सरदार आदेश देता है कि देख भाई नीचे आ जा, वरना मैं यहीं से गोली मारूंगा और फिर तो कबूतर की तरह उड़ते हुआ नीचे आ जाएगा। वो आदमी नीचे उतरता है, सारे डाकू खड़े हुए। अब सरदार ने सोचा कि यही जासूस है पास के डाकुओं का, या कोई राजा का जासूस है जिसने भोजन बनाया और छुप के देख रहा है, क्यों न इसे ही खिलाया जाए। काफी देर तक उसने मना किया, साहब मैं भोजन आज नहीं कर सकता, डाकू साहब मुझे माफ कर दो, मैं आज भोजन नहीं कर सकता। एक डाकू आया, उसने 2 हंटर मारे व्यापारी को, और व्यापारी रोने लगा। और रोते रोते उसने उस जो भोजन बना रखा था बंजारों ने, उन भोजन में से वो भोजन उठाया। और भोजन उठाने के बाद जब पहला निवाला लेता है तो पहला हंटर चलता है, और उसे दास मलुका जी की याद आ गई कि उन्होंने सच बोला था कि अगर एक बार राम का नाम लो तो भोजन क्या मार मार के भी भोजन खिलाया जाता है। यह है राम नाम की शक्ति। जय सीताराम।